नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6वीं के इतिहास और नागरिक शास्त्र में इतिहास पाठ 2 इतिहास के साधन इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्लेलिस्ट पे अपलोड किया गया है, आप लोग वहां पे जा करके देख सकते हैं। ये है पार्ट 2 इतिहास के साधन, उसका स्वाध्याय कर लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। इसके उत्तर में आएगा, प्रारंभिक समय में लिखने के लिए खपड़े, कच्ची ईंटें, पेड़ों की छालें, भोजपत्र जैसी सामग्री का उपयोग किया जाता था। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, वैदिक साहित्य द्वारा कौन सी जानकारी प्राप्त होती है। इसके उत्तर में आएगा, वैदिक साहित्य द्वारा ईसा पूर्व 1500 और उसके बाद के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, मौखिक परंपरा द्वारा किस साहित्य को संरक्षित रखा गया है। इसके उत्तर में आएगा, मौखिक परंपरा द्वारा ओवियां, चक्की के गीत, लोकगीत, लोक कथाएं आदि साहित्य संरक्षित रखे गए हैं और लिखित रूप में रूपांतरित होने के पहले वैदिक, जैन तथा बौद्ध साहित्य भी मौखिक परंपरा द्वारा संरक्षित रखे गए थे। अब अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्न साधनों का वर्गीकरण भौतिक, लिखित और मौखिक साधनों में करो। यहाँ पे हमको कुछ साधन दिए गए हैं, उसका भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में वर्गीकरण करना है। तो भौतिक साधन में क्या आएगा, मिट्टी के बर्तन, मन के स्तूप और सिक्के। लिखित साधन में आएगा, ताम्रपट, यात्रा वर्णन, शिलालेख, पौराणिक ग्रंथ, पोवाड़ा, शौर्य काव्य, वैदिक साहित्य। और मौखिक साधन में आएगा, लोक कथाएं, ओवियां, चक्की के गीत और भजन। अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया, दिए गए मिट्टी के बर्तन देखो और उनकी प्रतिकृतियां बनाओ। तो हमारे बुक में बर्तन का इस तरीके से चित्र दिया गया है, इसका आप लोगों को चित्र बनाना है। अब अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, किसी भी सिक्के का निरीक्षण करो और उसके आधार पर निम्न मुद्दों का अंकन करो। तो यहाँ पे देखो, हमको सबसे पहला सिक्का देखना है और सिक्के के आधार पर सिक्के पर अंकित पाठ्यांश इस तरीके से हमको इसको भरना है। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए का सिक्का लिया है। अभी सिक्के पर अंकित पाठ्यांश मतलब क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, यहाँ पे भारत और इंडिया। देखो यहाँ पे भारत लिखा है, इंडिया लिखा है। और उपयोग में लाई गई धातु पीतल, स्टील। सिक्के पर अंकित वर्ष 2011। सिक्के पर अंकित चिन्ह रुपया, रुपए का चिन्ह है ये। सिक्के पर अंकित चित्र अशोक स्तंभ। भाषा हिंदी और अंग्रेजी। भार लगभग 10 ग्राम। आकार गोल। मूल्य 10 रुपया। इसके जगह पे आप लोग कोई भी सिक्का ले सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे भर सकते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, मौखिक रूप में कौन कौन सी बातें तुम्हें याद है उनको समूह में प्रस्तुत करो। मतलब यहाँ पे देखो, कविता दिया गया, आपको जो कविता याद रहेगी आपको वो लिखना है। श्लोक दिया गया है, जो श्लोक आपको याद है वो। प्रार्थना दिया गया है, हम प्रार्थना कैसे करते हैं। और पहाड़े है, पहाड़ा मतलब वो जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 इस तरीके से। तो आप लोग कोई भी कविता लिख सकते हो, कोई भी पहाड़ा लिख सकते हो। ये रहा श्लोक, आप लोग ये श्लोक भी लिख सकते हैं। और ये रहा प्रार्थना। इस तरीके से यहाँ पे प्रार्थना दिया गया है, श्लोक दिया गया है, आप लोग इसको लिख सकते हो। और आप लोगों को और भी श्लोक याद होगा या और आप लोगों को प्रार्थना याद होगी वो लिख सकते हो, पहाड़े लिख सकते हो, कविता लिख सकते हो। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पार्ट 2 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।